जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की मैरिज जब होती है तो कैसी रहती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उस पर आज बात करने वाले हैं और माता रानी बाबा शिव की जो गाइडेंस है वो आप लोग को शेयर करने वाले हैं। तो हाँ, बात कर लेते हैं कि बहुत लोग कमेंट करते हैं। या जी कमेंट ये भी आया था कि सब लोग अनमैरिड जो है शिव शक्ति की बात करते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि जो मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर से वो यूनियन में कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर अपने जर्नी पार्ट 1 में वीडियो बनाया था। आई थिंक आप लोगों ने वो देखा नहीं है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, उसको चेक करिए। और तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर मुझसे होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि एक और नया वीडियो इस पे टॉपिक पे बनाकर आपको पूरी क्लैरिटी दे दूं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की मैरिज होती है तो क्या रहता है ना। तो आज इसी पे गाइडेंस है, इसी पे बात करते हैं। देखिए, पहले तो 2 केसेस होते हैं। एक तो या तो पहले से मैरिड होते हैं डिवाइन पार्टनर्स, उन्हें बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई जर्नी है, और दूसरा होता है कि दोनों अनमैरिड रहते हैं और उनको जब पता चलता है मतलब उन दोनों अनमैरिड रहते हैं तब उनकी अवेकनिंग आ जाती है और उनको पता चलता है कि ये जर्नी है। ठीक है, तो ये उस अकॉर्डिंग रहता है। तो दोनों सिचुएशन पे ही बात कर लेते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं, मीन्स कोई डीएम है जो किसी और से मैरिज है कार्मिक पार्टनर से, डीएफ हैं जो सोलमेट से मैरिड है, तो जो डिवाइन डीएम और डीएफ हैं जो अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, उनका यूनियन कैसे हो, ये लोग पूछना चाहते हैं। तो देखिए, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि आप किसी और पार्टनर से मैरिज करेंगे, किसी और पार्टनर से मैरिज होगी, उसके साथ आप अपना कर्मा क्लियर कर सकते हैं। दोनों ही डीएम अगर कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं तो वो अपना बैड कर्मा क्लियर करते हैं, क्योंकि कार्मिक पार्टनर बैड कर्मा को ही दिखाते हैं और सोलमेट आपके गुड कर्मास को दिखाते हैं। तो अगर डीएफ इनर वर्क करके जो है सोलमेट के साथ, जैसे स्टार्टिंग से वो सोलमेट के साथ मैरिड है, दैट मीन्स उन्होंने पास्ट लाइफ में काफ़ी काम किया था, उन्होंने गुड कर्मा का अकाउंट बनाया था, जिसकी वजह से उनको एज अ हस्बैंड सोलमेट मिले। ठीक है, बट डिवाइन मैस्कुलिन जो धरती पर आकर भूल जाते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को, तो बहुत सारे अकाउंट बना लेते थे, तो इसी के चलते उन्हें मैरिज में जाना पड़ता था कार्मिक पार्टनर के साथ और उनके कर्मास को क्लियर करना पड़ता था। ठीक है, ये है बेसिक जो इसके पीछे है। तो यूनियन की बात देखिए, यूनियन ऐसा कुछ नहीं, यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि मैरिज होगी तभी यूनियन है। यूनियन एक होता है स्पिरिचुअल यूनियन, एक होता है एनर्जेटिकली यूनियन जो आपके अंदर आपके इनर वर्क के थ्रू होता है, हीलिंग्स के थ्रू होता है, और दूसरा होता है फिजिकल में उसका एग्जीक्यूट होना। ठीक है, कि जो आपने किया है, जो आपने सूक्ष्म रीति किया, उसे फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आना। ठीक है, तो जिनके कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर मैं कहती हूँ अगर मैरिड भी हैं दोनों अलग अलग पार्टनर से, तो अगर उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उनकी मैरिज उनके डिवाइन पार्टनर से होगी, तो आप लोग जहाँ अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं तो वहाँ ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनेगी या कुछ ऐसे इवेंट्स बनेंगे या कुछ ऐसा होगा कि दोनों अपने जो है पार्टनर से अलग होंगे, देन आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। ठीक है, आपकी सोल जब एक बहुत छोटी सी कहावत है, कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जो आप अगर किसी और से मैरिड हैं, दैट मीन्स वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, तभी वो हो रहा है, और जो लोग अनमैरिड हैं उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो था, इसलिए उनका ऐसा हो रहा है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि जो अनमैरिड डीएफ हैं या जो अनमैरिड डीएम हैं उनको क्लियर नहीं करना पड़ता, उनको भी अकाउंट क्लियर करना पड़ता है। हाँ, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि वो अपने डिवाइन, जैसे मान लिया डिवाइन फेमिनिन है,
ठीक है। डिवाइन फेमिनिन के मान लिया कि डिवाइन फेमिनिन के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो मैरिज करेंगी तो डिवाइन मैस्कुलिन से ही करेंगी, मतलब डिवाइन पार्टनर से ही करेंगी। अगर उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखवाया है तो उनकी मैरिज डिवाइन पार्टनर से ही होगी। और अगर उन्होंने सोलमेट मतलब उनको मिलना था गुड कर्मा के, तो उन्हें सोलमेट मिल जाता है। इसी तरह से डीएम का लिखा होता है, उन्हें किसी के साथ मैरिज में जाना था या नहीं, मतलब डीएफ के अलावा किसी और से मैरिज में जाना था या नहीं जाना था। तो ये डिपेंड करता है कि आप जैसे पास्ट लाइफ में काफ़ी बर्थ से आ रहे हैं, तो आपने किसी बर्थ में कितने कर्मा क्लियर किए, किसी में कितने किए, किसी में कितने किए, तो आपके कितने कर्मा रह गए जिनको आपको क्लियर करना है। जिन जिन सोल के साथ आपका कर्मा रह गया है तो डिवाइन पार्टनर से यूनियन में आने के लिए उन कर्मों को क्लियर करना पड़ता है। ये मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, आई होप आप लोग अब इसको समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जो मैरिड डिवाइन फेमिनिन्स और मैरिड डिवाइन मैस्कुलिन है वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि मैरिज ही होना सब कुछ है। अगर उनके सोल कॉन्टेक्ट में है तो अदर पार्टनर से मैरिज होने के बाद भी आपका यूनियन आपके डिवाइन पार्टनर से हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यूनियन कैसे करूँ, वो कोई आपके करने वाली चीज़ नहीं है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब दूसरी केस में बात कर लेते हैं। माना दोनों पार्टनर अनमैरिड हैं, ठीक है, या फिर ऐसा माना कि प्रेजेंट में जब अवेकनिंग आई उसके बाद से दोनों मतलब सिंगल हैं, मतलब सिंगल इन द सेंस मतलब उनकी मैरिज नहीं हुई है या वो मैरिज में नहीं है मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या अगर उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उन दोनों की मैरिज होना, तो उन दोनों की मैरिज इनर वर्क के थ्रू, एंसेस्टर्स के और डिवाइन के ब्लेसिंग्स के थ्रू हो जाती है। ठीक है, पहले मैरिज होने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है, देन मैरिज हो गई। हाँ, ये जो इतने चैलेंजेस और इतने सब कुछ आता है ना, ये मैरिज के पहले तक ही रहता है। ठीक है, एक बार अगर मैरिज हो गई डिवाइन फैमिली और डिवाइन मैस्कुलिन की, तो वो एक वंडरफुल लाइफ जीते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं। और यहाँ पर जो डिवाइन फैमिलिन होती हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिलिन के लिए लकी चार्म होते हैं। उनका डीएम्स के लिए लेडी लक काम करता है, डिवाइन फैमिलिन एज अ लेडी लक काम करती हैं। और जो डीएम्स जो डीएफ्स हैं वो डीएम के लिए मैन लक जो बोलते हैं किसी किसी का, तो वो उस तरह से काम करते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी होते हैं। और इसकी शुरुआत तभी से हो जाती है जैसे कि अवेकनिंग आई डिवाइन फैमिली को, तो अवेकनिंग तभी आई जब उनके सामने डिवाइन पार्टनर किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके सामने पहुँचे, भले सोशल मीडिया से पहुँचे हो, तो उनके सामने पहुँचे तो उनको अवेकनिंग आ गई। और अवेकनिंग आने से उनका क्या हो, चक्रास वगैरह ओपन हो गए और आगे जो है गाड़ी बढ़ी। और जो है उन दोनों के बीच में मतलब जो है सोल, क्योंकि कोई किसी कहीं पे है कोई कहीं पे, अगर सामने देखा किसी भी से देखा तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होते हैं, अवेकनिंग होने के बाद से अगर डीएफ बहुत ही अच्छे स्पीड से इनर वर्क करती हैं, बहुत अच्छे से इनर वर्क करती हैं, तो खुद भी लाइफ में सेटल होती हैं। और जिस दिन से आप मतलब डीएफ ने अपने डिवाइन पार्टनर को देखा होता है, मतलब भले ही डिवाइन फैमिलिन को मालूम हो या ना मालूम हो, डिवाइन मैस्कुलिन को मालूम हो ना मालूम हो, अननोइंगली अगर दोनों एक दूसरे के सामने पड़ जाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रैक्टिकल लाइव हो, तो जैसे उनके सामने पड़ते हैं तो उसी दिन से डिवाइन मैस्कुलिन का लक और डिवाइन फेमिनिन का लक शुरू हो जाता है, मतलब ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, वहीं से जो है डिवाइन मैस्कुलिन की भी राह जो है पकड़ लेती है स्पीड, वो कुछ ना कुछ अच्छे कार्य में लग जाते हैं, उनकी भी वो जैसे जैसे अच्छा कार्य करते रहते हैं। और हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन ये भी होते हैं जैसे अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो जो कार्य कर रहे होते हैं वो ब्लेसिंग बनता जाता है उनके यूनियन के लिए। ठीक है, हर चीज़, क्योंकि वो ईश्वर का कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि वो ब्लेसिंग्स उनको मिले जिससे उनका यूनियन हो सके। ठीक है, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा मिलती हैं एक दूसरे से। मैं बाद में बनाऊंगी इस पे वीडियो, तो आज मैं बना रही थी कि मैरिज अगर हो जाती है तो क्या रहता है। मैरिज अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे कपल्स को तो पहले ही आ जाती है, जो उनको पता भी नहीं होता, उनकी पहले से मैरिज हो जाती है डिवाइन पार्टनर से, बाद में उनको पता चलता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर अनमैरिड हैं डीएम डीएफ, तो जो डीएफ है उसने इनर वर्क करना शुरू किया, ईसूज पे काम किया, एंसेस्ट्रल हीलिंग किया। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया, तब जाके उनकी हैप्पी एंड हेल्दी मैरिड लाइफ होती है ना। अगर आपकी पहले ही मैरिज हो गई थी, मान लिया कि
आपकी मैरिज उनसे पहले ही हो गई थी, मतलब आपको बाद में पता चला कि वो आपके डिवाइन पार्टनर है, तो उस टाइम तो आपने इनर वर्क नहीं किया था ना, तो इसीलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने पड़ते थे, क्योंकि आपने इनर वर्क नहीं किया था। तो वही वो ट्रिगर करते थे और वो इश्यूज़ बाहर निकल के आते थे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता था। पर जब अनमैरिड में आ जाती है, फिर अनमैरिड में जैसे अवेकनिंग आ गई, तो डिवाइन फेमिनिन करने लगी, अपना इनर वर्क करने लगी, सारी चीज़ें इश्यूज़ क्लियर करने लगी। देन क्लियर करते करते तो मैरिज तक पहुँचेंगी ना, क्योंकि उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि उनको एक अच्छी मैरिड लाइफ अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मिलेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से एक हेल्दी मैरिड लाइफ में रहेंगे। ठीक है, इसी से इसके लिए जो है जितना भी पेन होता है, डिवाइन फैमिलिन और डिवाइन मैस्कुलिन पहले अपने यूनियन से पहले देख चुके होते हैं। ठीक है, हद लेवल का पेन, ठीक है, हर चीज़ में जो है वो पेन को देख चुके होते हैं। तो अब जो है उसके बाद जो उनको मिलता है यूनियन के बाद, वो मिरेकुलस होता है, एक मैजिक होता है, जादू होता है। दोनों का लक एक दूसरे के लिए काम करता है और दोनों जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी जीते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी जीते हैं, एबेंडेंस बहुत ज़्यादा रहती है, खुशहाली रहती है, मतलब कुछ कमी नहीं रहती। अगर दोनों लोग इनर वर्क करने के बाद मैरिड होते हैं तो एक मैं बोलूँगी कि वो किसी भी हाइट तक जा सकते हैं, किसी भी हाइट तक जा सकते हैं अपनी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली। ठीक है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी रेज हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुकेश अम्बानी जितना या अनिल अम्बानी जितना, तो उतना भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है और ये कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर ही मैजिक है। तो बहुत अच्छी रहती है लाइफ आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैरिज होने के बाद कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके अंदर कोई इशू निकल के आया, अगर कोई इशू आपका है और आपके पार्टनर ने जो है उसको ट्रिगर किया, तो फिर आपको उसको क्लियर करना होगा और क्लियर करते ही जो है इमेज और क्लियर हो जाएगी आपकी मैरिड लाइफ की। कुल मिला के मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है और मतलब सब कुछ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मतलब क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना कि डिवाइन पार्टनर्स की मैरिज है ना, डिवाइन मतलब डिवाइन पार्टनर जो सच में डिवाइन हो, डिवाइन इन द सेंस जिनमें किसी भी तरह का कोई भी क्या ना हो, अशुद्धता ना हो, अपवित्रता ना हो। ठीक है, प्योरिटी के लेवल पे जो प्योरिटी के लेवल के जो टेस्ट होते हैं उनको वो क्लियर कर चुके हो। ठीक है, तो उसके बाद तो सब कुछ अच्छा होना ही है। तो इसलिए सब डिवाइन होता है, जैसे डिवाइन हस्बैंड मिले, डिवाइन वाइफ मिली, डिवाइन बच्चे मिल रहे हैं। ठीक है, और जो जो भी आपके कनेक्शंस बनते हैं उसके बाद वो सारे आपके ट्रू डिवाइन सोल फैमिली के रहते हैं और अच्छे लोग ही आपसे जुड़ते हैं। जो भी आपके कार्मिक्स थे वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन में कोई मैच नहीं रह जाता, क्योंकि उनको क्लियर करने के बाद ही तो आप अपनी डिवाइन फैमिली से मिलते हैं। इससे पहले आप जितने लोगों के साथ थे वो सब आपके कार्मिक कनेक्शन थे, किसी लाइफ में उनके साथ कर्मा आपने जोड़ लिया था जिसकी वजह से उसको आपको क्लियर करना पड़ा। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे रहती है मैरिज, तो मैरिज बहुत अच्छी रहती है। साथ में दोनों बहुत ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कि वो अपने लिए सिर्फ सब कुछ करते नहीं, वो ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे कार्य करते हैं और वो हर चीज़ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग की मैरिज हो सकती है, तो प्रॉपर इनर वर्क करिए, ब्लॉकेज रिमूव करिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग करिए, प्रॉपर डीएफ हीलिंग करिए, डीएमडीएफ हीलिंग करिए और आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, होगा वही जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, ये फैक्ट है, तो ये आपको देखना होगा। और अगर आप लोग काफ़ी टाइम से अपनी जर्नी में हैं और उस जर्नी को में हैं और अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या कोई भी आपका इशू है, तो आप सेशन के लिए जा सकते हैं, जहाँ आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही मुझे आज आपको बताना था कि मैरिड लाइफ लोग, हाँ, एक अफवाह उड़ी हुई है कि जो मैरिड लाइफ होती है वो सोलमेट के साथ बहुत अच्छी होती है, बट डिवाइन पार्टनर के साथ उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत ट्रिगर करते हैं। तो वो वही करते हैं जिसके लिए आपकी सोल यहाँ पर आई है। अगर आपकी सोल इवॉल्व नहीं होगी तो यहाँ पर आने का मकसद भी पूरा नहीं होगा, और वो इसीलिए आए हैं, तो वो आपके अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो उनकी सोल जानती है पर उनकी बॉडी नहीं जानती, पर वो अननोइंगली जो है उनसे होता है, ताकि आपके सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएँ और स्पिरिट वर्ल्ड में भी आप सेम डायमेंशन में आकर एक दूसरे के साथ रहें। तो चलिए, ये था आज का वीडियो और मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, और हमेशा की तरह माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो
अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड हमें सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।